ਉੱਚੇ ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਪਿਆ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਕਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲਿਆਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਚਰਖਾ ਚੰਨਨ ਦਾ ਸ਼ਾਵਾ चरखा चन्नन दा मैं कत्तां प्रीतां नाल चरखा चन्नन दा। किसी भी कल्चरल फैब्रिक को देखा जाए तो उसके कुछ अहम मोटिव्स होते हैं। पाकिस्तानी या पंजाबी कल्चर ख़ासकर अगर उसको देखा जाए तो चरखा एक बहुत अहम मोटिव के तौर पे सामने आता है। चाहे फिर पंजाबी शायरी को उठा के देखें, ख़ासकर जहाँ पे तसव्वुफ़ की बात की जाती है, रूहानी शायरी की जाती है, तो उसके अंदर चरखे के सिंबल को बार बार यूज़ किया जाता है। ना सिर्फ शायरी में बल्कि चरखा हमें हमारे सोसाइटी में मौजूद औरत का रोल भी डिफ़ाइन करने में बहुत मदद देता है। चरखे को चलाने वाली हमेशा औरत होती है और चरखे के ज़रिए औरत किस तरह से हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ चरखा किस तरह हमारे पंजाबी हाउस होल्ड या पाकिस्तानी हाउस होल्ड का एक सबसे अहम सतून है और किस तरह उसके इर्द गिर्द लोग जब मिल के बैठते हैं तो उससे हमें अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम चरखे के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ पंजाबी कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर और चरखे में उसकी अहमियत पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कमालुद्दीन। डॉक्टर कमालुद्दीन बज़ाते ख़ुद एक इंतहाई इंस्पायरिंग शख्सियत हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले शख्स हैं जो ब्लाइंड हैं लेकिन उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल किया। उसके बाद ही इज़ अ फुलब्राइट स्कॉलर to do PhD from USA, and he is the first blind person to do PhD on Fulbright scholarship all over the world. Let's talk to him कि वो हमें चरखे को और चरखे की हमारे कल्चर में अहमियत जो है उसको अंडरस्टैंड करने में क्या मदद देते हैं। डॉक्टर कमाल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और आप नौरंग टॉक्स पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमाल, आपके साथ हम बातचीत करेंगे जो पंजाबी कल्चर है उसके बारे में और ख़ासकर जो चरखे का सिंबल है जो पंजाबी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, पंजाबी अदब के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो चरखे की अहमियत पंजाबी हाउस होल्ड के अंदर और पंजाबी कल्चर के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या है? Lodi, thank you very much for inviting me here. If you आप मुझे पूछे कि चरखा की क्या अहमियत है पंजाबी सकाफ़त में, तो मैं एक ही बात करूँगा। ये चरखा जो है तो पंजाबी कल्चर के मोटिव है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो है पंजाबी लोक कहानियाँ, लोकगीत, पंजाबी हाउस होल्ड जो है किसी ज़माने में मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी तक चरखा के बगैर कोई घर हम तस्वुर नहीं करता था पंजाबी हाउस होल्ड जो पर्टिकुलर इन द कंट्री साइड, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर चरखे के मुख्तलिफ़ किस्में बनाते थे, बड़े अच्छे चरखे होते थे, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता है कि ये सबसे मशहूर चरखा होता है जो संदल के लकड़ी के बना होता है, हाँ जी, जैसे चंदन के लकड़ी कहते हैं हम, ठीक है। तो वो उसके ऊपर भी गोटे लगाते थे, मकील बूटे का गोटे लगाते थे, कुछ सिल्वर भी लगाते थे, कुछ आपको पता है बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना के लगाते थे। औरतें जो है तो इस चीज़ पे बड़ा प्राइड करते थे। और ये जो है तो चरखा जो है तो हमारे सोशल लाइफ की पर्टिकुलरली अमंग द वुमेन, ठीक है, इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वजह क्या है, ये इनको जब शादी से पहले या इनको बनाते हैं सामान, एक तो डाउरी होता है ना, जहेज़, उसके अलावा भी लड़कियां अपने चीज़ें बनाते, उसको ट्रूसो कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है ना। वो चीज़ में ये चरखा एक एलिमेंट होता था उसमें, और बड़ा शौक से वो लोग लेके जाते थे, अपना ससुराल बनाते थे वो,
ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है तो ये डॉरी का एक हिस्सा होता था, माँ बाप देते थे, लेकिन इसके क्या अहमियत है उसमें हमारे सोशल लाइफ में, ये है कि ये लड़कियां, आपको पता है कि हमारे कल्चर में आपने देखा ना कि माँ बाप को छोड़ के ससुराल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ससुराल में आपको पता है कि ये सम टाइम रिलेशनशिप में बिकम्स नॉट वेरी कंड्यूसिव, ठीक है, तो फेवरेबल नहीं रहते वहाँ पर, तो देन दे लुक एट द चरखा, दिस यंग वुमेन, मैरिड वुमेन, जिसको कहते हैं दुल्हन जो है। सर ये आप क्या समझते हैं कि क्या रीज़न है कि ये जो चरखे की सिग्निफिकेंस है वो औरत के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ी जाती है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन रिगार्डिंग चरखा इन पंजाबी कल्चर, व्हाई इट इज़ एसोसिएटेड विद वुमेन ऑल द टाइम? I'll come to that, ठीक है जी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर। तो वो लोग जो है तो जब वो चरखा को देख के अपने माँ बाप को याद करते थे, और उसी टाइम वो चरखा को देख के वो लोग कुछ बातें गुनगुना बोलते हैं, कुछ गाने शाने भी गुनगुना लेते हैं उसमें, ठीक है। औरतों के साथ इसलिए है कि मेरा भाई बात ये है कि हम जिसको कहते हैं ना कि हमारे औरतें जो है तो जी बेकार करके बैठा दिया हुआ है, घरों में बैठे रहते हैं वो, ये बहुत ज़्यादा आजकल के ये वो है ना। लेकिन लोधी एक चीज़ मैं आपको बतलाऊँ कि उस हमारे जब हम अपने माओं को देखते हैं, अपने बड़ी बहनों को देखते रहे थे, वो लोग जो है बेटा घरों में ये चरखा पे बैठते थे, सूत काटते थे वो लोग, ठीक है, और उस सूत काटने के बाद उनको जो वीवर को जाके देते थे, हमें खेस बना दे, दैट वाज द कल्चरल हेरिटेज। और वो सूत, वो खेस, सूत और खद्दर के चादर और खद्दर के कपड़ा नहीं है जो, उसे आपको पता है कि आपके लिबास भी बनते थे, ऊपर ओढ़ने के लिए भी काम आते थे, और खेस जो तो आपको पता है कि बिछाने के लिए, ओढ़ने के, दोनों के लिए काम आते थे। जी सर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है तो ये लोग, ये औरतें जो है जब रात के टाइम, सर्दियों के रातों में, ठीक है ना, जब ये लंबी लंबी रातें होते हैं, तो वो लोग रात के टाइम बैठते थे इकट्ठे होके, कुछ अपना घर के अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, या मसलन के इर्द गिर्द के नेबरहुड के भी लड़कियां आ जाते थे, औरतें आ जाते थे, वहाँ पर वो लोग बैठ के साथ चरखा काटते थे और साथ अपने दुख दर्द शेयर भी करते थे, और कुछ लोकगीत भी गाते थे, मसलन हीर हो गया, कोई आपको पता है कि फोक, ये टप्पा हो गया, इस किस्म के कोई गीत भी गा लेते थे वो लोग, ठीक है। ये बेटा इट वाज ए सोशल इंटरेक्शन था ऐसा, और दूसरा जो है तो इमोशनल आउटलेट भी था। क्यों कि उनको आपको पता है कि आपस में बात करके अपना प्रॉब्लम, लोनलीनेस, फॉरलोननेस, अपने अंदर के नहीं है जो सफरिंग्स है, मिजरीज है, जो घर के अंदर तकलीफ है, उनको आपस में शेयर कर लेते थे, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियली, ठीक है। अब ये चीज़ जो है तो ये चरखा दे यूज, पर्टिकुलरली वुमेन उसको इस्तेमाल करते थे। मैन जो है तो दे यूजुअली weave the thread that has been prepared by the women, ठीक है। ये जिसका कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, मेल भी करता है, लेकिन यूजुअली वुमेन, बिकॉज उनके पास टाइम होता है, उनके पास ये लोग, आपको पता है कि बड़े बड़े रुई के, पंजाब में जो रुई के प्रोडक्शन बहुत होता है ना, कॉटन के, यस, ऐसा आपको पता है कि पार्ट ऑफ का पंजाबी लाइफ है इसके, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये औरतों को जो है घर में, तो वो लोग खाना शाना पकाने के बाद फारग हो जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द लॉन्ग विंटर नाइट्स, दे विल सिट डाउन एंड स्पेन दी चरखा, ठीक है ना। और दूसरे जो चीज़ है, इसके एक आपस में मिल बैठने के भी मसंजता बहाना बनते थे, और टू शेयर दी डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स। ये जो वुमेन का रोल है ना, मैं ये बहुत सिग्निफिकेंट समझता हूँ, क्योंकि जो वेस्टर्न स्टैंड पॉइंट है हमारे यहाँ पे इंडिजिनस कल्चर के बारे में, उस पर भी ये बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि हम वुमेन को काम नहीं करने देते, इक्वल स्टेटस उस तरह से नहीं मिलता। आपने भी बात की कि डिवीज़न ऑफ लेबर था, और वो बहुत ज़्यादा काम कर भी रही थी जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल चरखा मौजूद है। तो आप ये इस स्टैंड पॉइंट से एग्री करते हैं जो कि एक वेस्टर्न लुक है यहाँ के कल्चर को देखने के लिए? मैं पिछले दिन एक किताब पढ़ रहा था, आई फॉरगॉटन हर नेम्स, ये न्यूजीलैंड की खातून थी, उसने कहा जी कि ये रिसर्च ऑन इंडिजिनस इश्यूज,
or literature or folk literature by the Westerners, particularly imperialist critics. जी सर. It is not correct. It is not reliable. They are not reliable. ठीक है ना बेटा? क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करते हैं, इंडिजिनस पॉइंट ऑफ व्यू को पेश नहीं करते हैं वो लोग. बिल्कुल ठीक है जी, एक चीज़. सेकेंडली, जब देखिए हमें जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो हमें है ना बेटा. उन्होंने तो आना पर वेस्टर्न क्रिटिक्स ने अपना उनके पास अपना यार्डस्टिक है, अपना क्राइटेरिया है, उसी को इस्तेमाल करके मेजर करना है. ठीक है, ये हमारे कल्चर को तो नहीं समझता ना बेटा वो लोग. Sir, then what do you think? What is the role that we should perform to defend ourselves, or not defend exactly, to portray ourselves in a better manner? The what you are doing is exactly what we need to do. All right. Highlight your culture. Thank you very much. Highlight the qualities of your culture, good elements of your culture. हम सिर्फ आपको पता है कि ये एडवर्ड सईद कहता है कि हम वेस्टर्न कल्चर को मेयार बना के अपने कल्चर को इंफीरियर जो पेश करते हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट. हमारे अपना मेयार है, अपना कल्चर है, अपने आपको पता है कि इंडिपेंडेंस हमारे नहीं कल्चर के उसमें है, इवोल्यूशन है. इस वजह से हम डोंट ट्राई टू मेजर योर कल्चर विद वेस्टर्न यार्डस्टिक. That is very right, sir. ठीक है ना. अब देखिए, मैं चरखा का ही ले लीजिएगा. जी सर. चरखा को हम इसको देखा जाए तो बेटा, तो ये सोशल एक्टिविटीज़ भी है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, इमोशनल आउटलेट है. थर्डली जो है, तो आप देखिए इनके जो है, तो हमारे औरतों के जो रोल है कल्चर सोसाइटी में, इट गिव्स यू ए काइंड ऑफ रिस्पेक्टेबल स्टेटस. ठीक है. तो अगर हम इसको समझे तो सर, ये जो चरखा है, ये पंजाबी कल्चर और पंजाबी अदब के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन पंजाबी कल्चर के अलावा भी कल्चर्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जो देखो बेटा, कल्चर बरसगीर पाको हिंद में चरखा के इस्तेमाल होता है और चरखा के बारे में बातें भी होते हैं वहाँ पे. ठीक है. सही. मसलन यही उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और दूसरा सिंध में, फ्रंटियर के साइड में भी, फ्रंटियर में तो कम है, लेकिन आपको तो इंडिया के बहुत सारे एरिया में होते हैं वहाँ पर. और आप यूरोप की तरफ चले जाए तो आप लोग ग्रीक माइथोलॉजी, यू आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, इन ग्रीक माइथोलॉजी द स्पिनिंग व्हील इज द पार्ट ऑफ देयर माइथोलॉजी आल्सो. यस यस यस. द फ्यूरीज spun the fate of the man. One spin the thread and other weaves, and then to the third cut the woven cloth. All three of them are blind. सर, अब अगर हम ये चरखा की जो डिबेट है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो व्हाट डू यू थिंक दैट थ्रू चरखा आर वुमेन आर प्लेइंग some kind of role in economic activity of Pakistan or of subcontinent? Look here, after British conquered India, ठीक है, British brought their manufactured goods from British industries, and they also set up some industries in subcontinent. Yes. And they produce the things in bulk. ठीक है. Yes. Thus crippled this cottage industry, particularly weaving industry in the countryside. But Punjabi society, they kept on struggling to maintain their independent existence using charkha and looms. ठीक है. अब इसी चीज़ को आपको पता है कि इसके वजह से इट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द हाउस होल्ड. ठीक है. आपको पता है कि गांधी जी ने, मैंने अभी थोड़ा सा उस तरफ ले जा रहा हूँ आपको, जी सर, महात्मा गांधी ने वहाँ पर आपको पता है ये जब मूवमेंट चलाया था बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स, नहीं है, जी, जी, तो उन्होंने चरखा को इस्तेमाल किया था. सही. होमस्पन क्लोथ्स के. इट गिव ए क्रशिंग ब्लो टू द ब्रिटिश इकोनॉमी. इस वजह से आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ए वेरी सिवियर एक्शन अगेंस्ट गांधी जी एंड हिज स्वदेशी मूवमेंट.
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर कि हम चरखा को लिमिट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर के सिंबल के तौर पे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये लिटरेचर या शायरी में जिस तरह से आया है, जबकि इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉनोटेशंस भी हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए ना, आपको बतला रहा हूँ ना, जी पॉलिटिकली इट गिव्स इट एम्पावर्स द नेटिव, पर्टिकुलरली द वुमेन, ठीक है। एंड सेकेंडली it gives a kind of economic boost to the family, thus give a sense of independence or sense of pride to the woman. Yes, we are contributing in the to the economy of fund of the family. ठीक है। अब इसी तरह के ही आप देखिए कि अब इनको डिटर्मिनेशन भी देते हैं कि yes, we have to live, we have to survive. सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस के ये चरखा जो है मेरा लोधी, एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं, चरखा जो है बेटा सिर्फ ये सिंबल नहीं है औरतों के, ये जो वो बेचारियाँ बैठी हुई है वो माई औरतें, तो ये वहाँ पर वो कूं 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 करता रहता, ये नहीं है। इट हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। तो मैं आपको इसी तरह ये शाह हुसैन या माधोलाल हुसैन, जिसके हम नाम मशहूर है, चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वादी जी, घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन। ठीक है, आपको पता है कि जब मेला चिरागा भी लाहौर में मनाते हैं उसे, उस ये ही वाज फ्रॉम लाहौर, टकसाली साइड था उसे, ठीक है। वो बंदा जो है ही वाज वीवर बाय कास्ट, सही, ठीक है। वो आप अपने सूफियाना कलाम में यू विल सी हिम यूजिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली द सिंबल ऑफ चरखा एंड वीविंग एंड फॉर व्हाट। आपने माधोलाल हुसैन की बात की तो उसी से मैं ये आपसे क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी हमारी जो स्पिरिचुअल पोइट्री है पंजाबी के अंदर खासकर, उसके अंदर चरखे का सिंबल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उसके साथ बिलवर्ड का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो व्हाई इज दैट सो? व्हाई चरखा? लुक हियर, you know that in the Sufi poetry, जी सर, the poet, the persona of poet is not a male. Usually it is a female person. Yes, yes. Female image, ठीक है ना? Yes. And then they associate themselves with charkha. Charkha is the kind of जिसको कहते हैं ना वो मीडिया, और kind of the way to reach God. ठीक है। And then that's why Sufi use charkha, because when you talk about Sufi, talk about the charkha, it's not talking about the ordinary weaving or spinning. He's talking about the spinning of his mind, imagination in his mind, spinning of his thoughts, streamlining his thoughts. And according to the Maulana Hussain and others, Sufi poets, the sound produced by the buzz produced by charkha takes them to the meditative mood. It gives a soothing effect, and it allowed them to meditate on God, and then thus they have a communion with God also. So meditation, you think, through charkha is sound a kind of buzzing of charkha. Yeah, is a kind of mode to communicate with God. Yes, to have access to community, to have communion with God. And let me discuss, but tell you something about Bulle Shah. Bulle Shah in one of his poems said that I am taking out my charkha into the lane to weave, to spin. People think that I am spinning the charkha. In fact, I am spinning the thoughts of my beloved. And I am hoping that I will meet my beloved will come and see me. When she comes, she will see me. एक देखे ना बेटा कि उसको वहाँ से एक बाहर निकला है ताकि अपना बिलवेड के साथ उसको मुलाकात हो सके,
और उसके बारे में सब मेडिटेट कर सके, ठीक है। दस ही में दैट्स व्हाई इन दैट वे दे हैव द कम्युनियन विद गॉड। तो सर ये ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर भी चरखे का जो सिंबल इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, वहाँ पे भी ये इसी तरह की कम्युनिकेशन है जो गॉड के बीइंग के साथ है, या देयर इट इज़ डिफरेंट? नहीं बेटा, इट इज उनके है ना कि उनके है, लेकिन नॉट इन द वे आवर सूफी यूज्ड इट। ऑलराइट, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी में एज आई टोल्ड यू द फ्यूरी, वन ऑफ द फ्यूरी स्पिन द थ्रेड एंड अदर वीव एंड थर्ड कट द क्लॉथ, वीव अ वुमन क्लॉथ फ्रॉम वेयरएवर शी वांट्स, ब्लाइंड है ना तीनों ही, ठीक है। और उनके वीविंग जो है तो उनमें भी है, ठीक है जी, समझ गए ना जी। आपको पता है कि ये इफ यू लुक एट हरक्यूलिस, वन ऑफ द 12 टास्क ऑफ हरक्यूलिस, यस सर, जहाँ पर स्टेबल्स को स्टेजन्स के वन ऑफ टू वीव ऑल्सो, ठीक है, उनको गौर कीजिएगा आप, ठीक है। एंड सेकेंडली अब हम आयरलैंड में भी नहीं है जो तो चरखा इस्तेमाल होता है, एंड चरखा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ देयर फोकलोर, ठीक है। एंड देन यू नो दैट there is also weaving is there. Weaving is the international phenomena, universal phenomena. So sir, I would like to ask this question that why did it happen कि हमारी जो अब की जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है, that is not very much associated with such cultural motifs or cultural symbols. Why is that so? Dear sir, we don't promote our culture, ठीक है ना। Our media, our education system, they promote the what you call modern Western culture. Yes. Look at your media. ठीक है ना। Secondly, dear students, dear students, Lodi, जी सर, please keep another thing in your mind, ठीक है ना। हम जो है तो अपने घरों में पर्टिकुलरली जो जब से आपको पता है कि सोइंग मशीन्स आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये आपको पता है वीविंग मशीन्स आ गए हैं, आपको पता स्पिनिंग या वो गिनिंग मशीन्स है, स्पिनिंग मशीन्स आ गए हैं, ये हम वी फाइंड एन ईजी वे, ठीक है। yes, आप जो है ना जो होममेड क्लोथ्स जो है पर्टिकुलरली खद्दर जिसको कहते हैं आप, ठीक है, उसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये दिस थिंग ग्रेजुअली इट लूज। तो सर इसकी तो फिर बड़ी ये जो आपने रीज़न बताई, फिर तो बड़ा ये नेचुरल है कि कितनी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री लग जाती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फिर आज तो ख़ास तौर पे ग्लोबल वर्ल्ड दुनिया जो है वो बन चुकी है काफ़ी हद तक, तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है फिर चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो या कोई भी कल्चर हो जो डोमिनेट कर रहा है, उसका इन्फ्लुएंस तो हमें भी लेना पड़ेगा, इररेजिस्टेबल हो जाता है। देखिए बात ये है कि इररेजिस्टेबल है मेरे भाई, क्या ब्रिटेन ने अपना कल्चर छोड़ दिया है, पुराना कल्चर? क्यों बेटा? जी सर, उन्होंने तो इंटैक्ट रखा हुआ है काफ़ी हद तक। चाइना कितना प्रोग्रेस कर गया है जी, उन्होंने अपना पुराना कल्चर छोड़ा है उन्होंने जी। इन द सेम वे जर्मनी को देखिएगा, ठीक है, और बाकी लुक एट ऑल द कंट्रीज, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन बेटा उन्होंने जो अपना खास कल्चर नहीं है, आइडेंटिटी जिससे आपका आइडेंटिटी बनते हैं, जिससे आपके शनाख्त बनते हैं, उसको नहीं छोड़ा है उन्होंने। हमने आपको पता विदाउट थिंकिंग तो ब्लाइंडली हमने फॉलो कर रहा है, अभी अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। ये ब्लाइंड अडॉप्शन ऑफ द डिफरेंट वे, आपको पता है कि एलियन कल्चर इज वेरी हार्मफुल, ठीक है। अब देखिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक मेरा कज़न था, अल्लाह ने उसको जन्नत फिरदौस में जगह दी, ही वाज ग्रेजुएट फ्रॉम एफसी कॉलेज, ये 1948-49 में था वो, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता ही वेंट टू इंग्लैंड, ही स्टेड देयर फॉर मैनी ईयर्स, ही केम बैक, लेकिन घर जब वापस आया है, ठीक है जी, गाँव में जी, तो मैं उसको देखता रहा हूँ कि अपना खद्दर के चादर सुबह उठ के सर्दियों में ओढ़ के बाहर जाता था। मैंने पूछा भाईजान ये क्या है? आपने कहता है यार बेटा ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये इसमें जो कंफर्ट है ना, और ये वुलन जो हम जो सूट पहनते हैं उसमें नहीं है। सही।
ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये सर बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि हमें किसी भी तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। जैसे आपने अभी चरखे को सिंबल को यूज़ करके तो एक्सप्लेन किया है कि औरत का रोल किस तरह से वो वहाँ पे डिफ़ाइन हो जाता है, द वे पीपल वर लिविंग वो यहाँ पे डिफ़ाइन हो जाता है। सो व्हाट इज़ योर फाइनल वर्ड regarding this significance of culture in our society? एक मिनट आपको बतलाता हूँ बेटा, ठीक है। यू टॉक अबाउट वुमेन। जी सर। लोधी, ठीक है ना। तो हमारे जो है ये चरखा ने, प्लीज नोट दिस। जी सर। चरखा ने हमारे अंदर जो औरतों में, देहातों में, ठीक है ना, औरतों के पर्टिकुलरली अमंग द वुमेन, ह्यूमन रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया है। सही। और सबसे ज़्यादा उसमें क्या चीज़ था डेवलप किया है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप। दे ले मोर एम्फोसिस ऑन, क्योंकि आपस में मिलते थे, बैठते थे ह्यूमन, और दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन रिलेशनशिप। जो हमारे जो मॉडर्न गैजेट्स जो है, जी सर, ये ह्यूमन रिलेशनशिप को नेगेट किया है। ठीक है, एक चीज़ ये है बेटा, ठीक है। और इस वजह से ये हमने सबसे बड़ा लॉस हुआ है ना, ये चरखा के जाने से या मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन या टेक्नोलॉजीलाइजेशन की वजह से। तो दैट इज़ what we call the we lose the human bonds, human relationships, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हर का सोसाइटी के लिए। सोसाइटी उस वक्त तक कोहेरेंट नहीं रहता, कोहेजन उसमें नहीं रहता जब तक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बॉन्ड्स ना हो। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हमने इस चीज़ को लूज कर दिया। तो आप कहेंगे औरतों में ही था जी, लेकिन औरतें ही तो सिखाता है ना बेटा। दे आर दी वो फर्स्ट टीचर्स जो अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ जो है तो कि आपस में किस तरह लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, ह्यूमन ताल्लुकात किस तरह बनने बहुत किया हुआ है। राइट। हाउ वेल निट द सोसाइटी इज। अब तो बेटा हम तो देखें ना कि कपड़ा चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, बाजार गया या रेडीमेड कपड़ा उठाया, सीले आगे पहन लिया। राइट। कोई चीज़ आपको पता है कि ये कोई स्पिनिंग के लिए कोई यार्न चाहिए तो मार्केट में चला गया, स्पिनिंग नहीं, जो गिनिंग मशीन से लगे हुए हैं, यार्निंग मशीन, यार्न्स पर वहाँ से मिल जाते हैं, उसको लिया, उसको बना लिया। वो तो ख़त्म हो गया ना बेटा सर। बट यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इज़ देयर एनी वे बैक? बेटा आई वोंट सजेस्ट एनी वे बैक, ठीक है, बट वी मस्ट रिवाइव आवर कल्चर। डोंट गो बैक, रिवाइव इट। ठीक है, जिससे कि आप तो यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। जी सर। ट्रेडिशन और टैलेंट्स जो है, द मॉडर्न टैलेंट्स को साथ मिला के चले तो फिर ही सोसाइटी का हार्मनी बनते हैं, एक हार्मोनियस होल होता है। एग्जैक्टली। आपको पता है कि पिदरस बुखारी के एक उस उर्दू राइटर्स ऑफ आवर टाइम में लिखता है कि आजकल हमारे उर्दू राइटर्स को लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपना ट्रेडिशंस को छोड़ दिया है। ठीक है ना बेटा। अब हम भी तो एक चीज़ है ना कि हम अपना फोक कल्चर है, फोक टेल्स है, उनको छोड़ दिया है ना। वी नो रोमियो एंड जूलियट। यस। हाँ जी। वी नो, आपको पता है किंग लेयर, लेकिन हमें कितना के पता कि हीर रांझा, यामसन, और भी बहुत है। How many of we know Robin Hood? How many of you know Abdullah Patti? Yes, you are right, sir. But don't you think कि उन्होंने अपने कल्चर को प्रोपगेट करने के लिए लैंग्वेज का, इकोनॉमिक पावर का सहारा लिया, और आज हमें लगता है कि शेक्सपियर इज अ यूनिवर्सल राइटर, whereas he was made a universal writer. Yes, that is the point. Because of this, ये आपको पता है कि पॉलिटिकल हेजेमनी तो खत्म हो गया है, लिंग्विस्टिक हेजेमनी, कल्चर हेजेमनी तो मेंटेन रखा हुआ है ना। अब हम वी को नॉट कम आउट ऑफ दैट पर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेजेमनी। ठीक है बेटा। सिर्फ हेजेमनी बेटा अगर देखा जाए, ग्रैमशी को देख ले आप, तो हेजेमनी पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल हेजेमनी, टेरिटोरियल हेजेमनी नहीं है, कल्चर भी है। ठीक है। और आपको पता है कि हमारे जो दूसरा आइडियोलॉजिकल हेजेमनी भी है, और इट इज डन थ्रू एजुकेशन। वेरी राइट। ठीक। और दूसरी चीज़ जो है, हम इसको जब तक unless we come out of this illusions
कि वेस्टर्न कल्चर इज सुपीरियर टू आवर्स, आवर नॉलेज इज इंफीरियर टू द वेस्ट, तो बेटा हम कभी भी इसको नहीं कर सकते। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर कमाल के कि उन्होंने आज हमें चरखा और चरखे की अहमियत पंजाबी कल्चर के अंदर उसको समझने में मदद दी। और सबसे अहम बात जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि जब हम अपने कल्चर और कल्चरल सिंबल्स की बात करते हैं तो उससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि हम जिद्दत पसंद नहीं है या जितनी भी जिद्दत मुआशरे में आ रही है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो कल्चरल सिंबल्स जो हमारी कौम की हैसियत में आइडेंटिटी को तश्कील देते हैं वो कहीं हमसे खो ना जाएं, उनको हमें रिटेन करना चाहिए और उनके साथ हमारी मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं, आपके अदब का हिस्सा हैं, आपके हाउस होल्ड का हिस्सा हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी अगली जनरेशन तक हमारे ओरिजिनल कल्चरल मोटिव्स और उनकी अहमियत ज़रूर पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।